भारत और पाकिस्तान, दो देश, एक इतिहास और चार बड़े युद्ध। इन युद्धों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल को बदला, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संतुलन को भी हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चार बड़े युद्धों की अनकही कहानियां, गुप्त ऑपरेशन, सैनिकों के बलिदान और उन फैसलों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्होंने इन युद्धों की दिशा तय की थी। भारत का विभाजन और कश्मीर का मसला। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया, लेकिन इस विभाजन के साथ ही 562 रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। भारत की अधिकांश रियासतों ने जल्दी ही अपना फैसला कर लिया, लेकिन कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जहां स्थिति बहुत जटिल थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे, जबकि कश्मीर की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया और कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल करने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायलियों को जम्मू और कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार किया। ऑपरेशन गुलमर्ग कबायलियों का हमला 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में अपने सैनिकों को जम्मू और कश्मीर में भेजा। करीब 5 से 7 कबायली लड़ाके भारी हथियारों के साथ कश्मीर में घुसे। इन कबायलियों ने बारामूला और उरी में जबरदस्त लूटपाट की। बारामूला में कबायलियों ने एक चर्च को निशाना बनाया और वहां के पादरी की हत्या कर दी। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हजारों घर जला दिए गए। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरबेस पर लैंडिंग की। मेजर सोमनाथ शर्मा की अगुवाई में भारतीय सेना ने उरी और बारामूला की ओर बढ़ना शुरू किया। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को घेर लिया गया, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनके अंतिम संदेश में कहा गया था, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मरणोपरांत भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध का मोड़ और पाकिस्तान की हार। भारतीय सेना ने कबायलियों को उरी और बारामूला से खदेड़ दिया। नवंबर 1947 में भारतीय सेना ने झांगला ब्रिज पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के समर्थन से आए कबायलियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के दबाव में युद्ध विराम हुआ। भारत ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लिया। यह संघर्ष आज भी विवाद का केंद्र है। कश्मीर को लेकर तनाव। 1965 से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने की योजना बनाई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को विश्वास था कि भारत 1962 के चीन युद्ध के बाद कमजोर है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी लड़ाकों के भेष में भेजा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारतीय शासन के खिलाफ कश्मीरी लोगों को भड़काना था। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की रणनीति। अगस्त 1965 में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुसपैठ कर चुके थे। इन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को पहचान लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना ने हाजी पीर पास पर कब्जा किया। भारतीय सेना की रणनीति और पाकिस्तान की हार। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट की ओर बढ़ना शुरू किया। भारत ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। असल उत्तर की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 200 से ज्यादा टैंकों को तबाह किया। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट को घेर लिया। ताशकंद समझौता और लाल बहादुर शास्त्री की मौत। 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के दबाव में ताशकंद समझौता हुआ। इसके तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत हुई। पाकिस्तान का अंदरूनी संकट और भारत की रणनीति। 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक आबादी बंगाली थी, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी और पठानों के हाथ में थी। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत दर्ज की। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता देने की मांग की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने अवामी लीग की मांग को ठुकरा दिया
और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तान की बर्बर कार्रवाई 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय में घुसकर सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों की हत्या की। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली हिंदुओं को निशाना बनाया और उनकी संपत्तियां जला दी। 3 मिलियन से अधिक लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी बनकर भारत आ गए। भारत का हस्तक्षेप। इंदिरा गांधी का कड़ा रुख। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई की निंदा की। भारत ने शरणार्थियों की मदद के लिए बंगाल और असम में राहत शिविर बनाए। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोही गुट मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति शुरू की। इंदिरा गांधी ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। पाकिस्तान का भारत पर हमला। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया। इंदिरा गांधी ने इसे सीधा युद्ध मानते हुए भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। भारतीय सेना ने तीनों मोर्चों थल, जल और वायु से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर जोरदार हमला किया। भारतीय सेना का जवाब। पाकिस्तान की करारी हार। भारतीय सेना ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। भारतीय वायुसेना ने ढाका में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को नष्ट कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 90 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और शेख मुजीबुर रहमान वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने की कई योजनाएं बनाई। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल सेक्टर में भारत पर हमले की योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल के महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करना था। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के भेष में भारत में भेज दिया। घुसपैठ और भारतीय सेना की सतर्कता। मई 1999 में भारतीय गश्ती दल ने कारगिल सेक्टर में अजीब सी हलचल देखी। घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने टोरोलिंग, टाइगर हिल और द्रास सेक्टर पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना का पलटवार। 26 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। भारतीय सेना ने सबसे पहले टोरोलिंग पर कब्जा किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोड़ का नारा लगाकर टाइगर हिल पर हमला किया। भारी संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की हार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। रॉ के ऑपरेशन 1971 के युद्ध में रॉ ने ऑपरेशन कोबार्ट के तहत मुक्ति बाहिनी को समर्थन दिया। 1980 के दशक में रॉ ने पाकिस्तान में कई गुप्त ऑपरेशन किए। ऑपरेशन चाणक्य के तहत रॉ ने कश्मीर में आतंकवाद को कमजोर करने की योजना बनाई। ईसी की साजिशें। ईसी ने 1980 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन दिया। 1990 के दशक में ईसी ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। 2001 के भारतीय संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों के पीछे ईसी का हाथ था। भारत और पाकिस्तान के इन 4 युद्धों ने सिर्फ दोनों देशों की सीमाओं को नहीं बदला, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित किया। पाकिस्तान ने बार बार भारत को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और कूटनीति ने हर बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।